वेलकम स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम क्लास 10 के चैप्टर 19 को। ओके, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, यानी डिफरेंट अलग अलग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, ठोस चीज़ें, उनसे जुड़े हुए रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो हमारे रियल लाइफ में जो भी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, विभिन्न घन वस्तु संबंधित वास्तविक समस्याएं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये हमने जो मेंसुरेशन का 4 चैप्टर पढ़ा है। पहला हमने क्यूबॉइड पढ़ा है, ठीक है, आयत घन, उसके बाद राइट सर्कुलर सिलेंडर, लंबवृत्ताकार बेलन, उसके बाद स्फेयर गोलक, और उसके बाद लंब राइट सर्कुलर कोन, लंबवृत्ताकार शंकु। इन चारों जो चैप्टर है मेंसुरेशन का, इन चारों को मिला करके मिक्स करके ये चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें चारों चैप्टर का फॉर्मूला वगैरह यूज़ होगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, देयर इज़ ए सॉलिड आयरन पिलर इन फ्रंट ऑफ अनवर्स हाउस हुज लोअर पोर्शन इज राइट सर्कुलर सिलेंडर शेप्ड एंड अपर पोर्शन इज कोन शेप्ड। कहा जा रहा है अनवर के घर के सामने एक सॉलिड आयरन का पिलर है, एक सॉलिड लोहे का एक पिलर है, लोहे का एक पिलर है, स्तंभ है। ओके, जिसका लोअर पोर्शन, जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला जो भाग है वो राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल शेप का है, यानी लंबवृत्ताकार बेलन आकृति का है, और पिलर का जो ऊपर वाला पोर्शन है, अपर पोर्शन है, इस कोन शेप्ड, वो कोन की शक्ल का है। ठीक है, लंबवृत्ताकार शंकु की शक्ल का है। द लेंथ ऑफ देयर बेस डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन इज 2.8 मीटर। फिर कहा जा रहा है जो पिलर है, स्तंभ है, उसका जो बेस का डायमीटर है, आधार का जो डायमीटर या व्यास है वो 20 सेंटीमीटर है, और सिलिंड्रिकल जो पोर्शन है, जो सिलिंड्रिकल जो हिस्सा है सिलेंडर के शक्ल का या शेप का, ठीक है, बेलन आकृति का, उसका ऊंचाई है 2.8 मीटर। ओके, यहाँ पे ध्यान देना, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। एंड द हाइट ऑफ कॉनिकल पोर्शन इज 42 सेंटीमीटर, और जो हिस्सा कॉनिकल शक्ल का है, कोन की शक्ल का है, ठीक है, शंकु की आकृति का जो हिस्सा है, उसका हाइट है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। फिर आगे है, इफ़ द वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन इज 7.5 ग्राम। ये पुराना बुक है, इसमें 7.2 लिखा हुआ था, ये गलत है, एक्चुअल में ये होगा 7.5। न्यू बुक में हो सकता है 7.5 होगा, अगर नहीं है तो इसको कर लीजिएगा। ओके, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 घन सेंटीमीटर लोहे का वज़न अगर 7.5 ग्राम है, देन लेट अस कैलकुलेट द वेट ऑफ द आयरन पिलर। तो उस आयरन पिलर या लोहे का जो पिलर है, स्तंभ है, उसका टोटल वेट या टोटल उसका वज़न हमें मालूम करना है, ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए इसका नक्शा कैसे होगा, पहले इसको समझिए। तो स्टूडेंट्स, इसका नक्शा या चित्र जो इस तरह का होगा, ये है टोटल पिलर। ओके, इसका नीचे वाला जो पार्ट है ये सिलिंड्रिकल शेप का है, बेलनाकार आकृति का है, और ऊपर वाला जो हिस्सा है ये कोन के जैसा है, ठीक है, शंकु के जैसा है। ओके, और इसका जो डायमीटर है, बेस का डायमीटर या व्यास, वो है 20 सेंटीमीटर, और सिलिंड्रिकल पोर्शन या बेलनाकार आकृति जो है उसका हाइट है 2.8 मीटर, और जो कोन आकृति का जो ऊपर में कोन शेप का है उसका जो हाइट है ईच, वो है 42 सेंटीमीटर। और हमें इसका टोटल वज़न पता करना है, टोटल वेट। तो देखिए इसका वेट कैसे निकालेंगे। वेट निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस टोटल पिलर का जो है हमें वॉल्यूम या आयतन पता करना होगा। ठीक है, टोटल वॉल्यूम हम क्यों पता करेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में बोला है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लोहे का वज़न है 7.5 ग्राम। ठीक है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर वो क्या चीज़ है, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब वो वॉल्यूम होता है, ठीक है, आयतन होता है। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 घन सेंटीमीटर का वज़न दिया हुआ है 7.5 ग्राम। तो टोटल इसका जो वॉल्यूम होगा उसको अगर हम 7.5 से इंटू कर देंगे तो इसका टोटल वज़न आ जाएगा। तो हमें इसका टोटल क्या निकालना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट वॉल्यूम निकालना होगा, आयतन निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे इसका टोटल वॉल्यूम, एक नीचे वाले पार्ट का वॉल्यूम निकालेंगे। नीचे वाला जो है एक क्या है, सिलेंडर है, बेलन है,
इसका वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। और ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या है, कोन है, शंकु है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे। फिर दोनों वॉल्यूम को, दोनों आयतन को जोड़ देंगे तो टोटल का वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, तो हम यही करने वाले। सबसे पहले डायमीटर दिया हुआ है डी, व्यास ये 20 सेंटीमीटर है, यहाँ से हम रेडियस या अर्धव्यास लिख लेंगे, इसीलिए रेडियस आर या अर्धव्यास कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाता है। 20 को 2 से डिवाइड कर ले, 2 2 या 20 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। ओके, ये हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। ओके, इसके बाद हम लोग इस नीचे वाले पोर्शन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, आयतन। ठीक है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन, सिलिंड्रिकल जो पोर्शन है नीचे वाले उसका वॉल्यूम। ठीक है, बेलनाकार आकृति वाले भाग का आयतन ये कितना होगा, तो ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला या आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, यहाँ पर ये जो हाइट है ये मीटर में है और बाकी सब सेंटीमीटर में, तो इसको हमको सेंटीमीटर बना लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2.8 मीटर इक्वल टू, मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से इंटू करना पड़ता है। ठीक है, तो 2.8 को हम 100 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब ये कितना होगा, ये पॉइंट हटेगा जब तो नीचे में आ जाएगा, पॉइंट के राइट साइड में एक नंबर है तो नीचे आता है 10, तो ये 10 और ये 0 0 कैंसिल होगा, 2 अब ये हो गया 28 इंटू 10 हो गया। ठीक है, यानी ये हो गया 280 सेंटीमीटर। अच्छी तरह से आप लिख लीजिएगा। ओके, तो वॉल्यूम का इसका फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का आयतन का पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह में हो जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू एच, एच इसका हाइट कितना है, तो ये हो गया 280 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वॉल्यूम हो गया तो इसका फॉर्म ये हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 10 का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा, 10 का 10 से इंटू करेंगे तो 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, इंटू 280 क्यूबिक सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। स्क्वायर इसलिए 2 बार लिखेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 7 से इसको काट ले, 7 चौके 28 और 0 कैंसिल हो गया। ये सभी को इंटू कर दे, कैसे होगा, देखिए डायरेक्ट हम करें 22 से 4 को इंटू कर दे, 22 चौके 88 और यहाँ पे 0 0 और यहाँ एक 0, 3 0 आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये 100 हो गया, 10 दाएँ 100 इंटू यहाँ भी 0 इंटू हो जाएगा, ये 3 0 आ जाएगा, तो इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, 88,000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब हम निकालेंगे ऊपर वाले जो कौन शेप का है इसका वॉल्यूम या आयतन निकालेंगे। अगेन वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल पोर्शन, शंकु आकृति वाले भाग का आयतन। ठीक है, कोनिकल ऊपर वाले हिस्से का वॉल्यूम, ये बराबर कितना होगा, तो कोन का वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वो फॉर्मूला लगा देंगे हम 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर देखिए अब इसका आर क्या होगा, ये जितना होगा डायमीटर ये भी उतना ही डायमीटर होगा, तो यहाँ का जो रेडियस होगा वो रेडियस भी यहाँ का सेम होगा, यहाँ के लिए भी आर जो होगा वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ऊपर वाले के लिए इसका भी रेडियस या अर्धव्यास 10 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, अब इसका हाइट कितना है 42 सेंटीमीटर है, तो इतना हो गया, ये टोटल वॉल्यूम आयतन हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर, फार्मूला में लगा देंगे घन सेंटीमीटर। ये कितना होगा 1/3 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू 10 का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 इंटू 42 क्यूबिक सेंटीमीटर। 7 से इसको काट दें, 7 7 6 42 हो गया, 3 से कटेगा, 3 दूना 6।
अब ये कितना हो गया, ऊपर में इंटू कर दें तो 22 इंटू 2 44 हो गया, 22 दूनी 44 और ये आ जाएगा 2 0, ठीक है, यानी 4400 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया ऊपर वाले पार्ट का वॉल्यूम, ऊपर वाले भाग का। अब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया पिलर का, दोनों को ऐड कर देंगे, इसलिए वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड आयरन पिलर, ठोस लोहे के पिलर या स्तंभ का आयतन या वॉल्यूम बराबर कितना होगा, दोनों वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। नीचे जो सिलेंड्रिकल पोर्शन था, बेलनाकार आकृति वाला हिस्सा, उसका वॉल्यूम है 88,000 क्यूबिक सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर, और प्लस ऊपर वाले का वॉल्यूम आया 4400 इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 92,400 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया टोटल वॉल्यूम लोहे का पिलर का, स्तंभ का, ठीक है। अब इसका वज़न निकालेंगे तो इसको जस्ट हमें 7.5 से इंटू कर देंगे तो टोटल पिलर का वेट आ जाएगा, वज़न आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिख लें हम नाउ, पहले एक मरतबा लिख लेते हैं, वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लोहे का वज़न या 1 घन सेंटीमीटर लोहे का वज़न कितना है, 7.5 ग्राम। इसलिए वेट ऑफ द आयरन पिलर, लोहे के पिलर या स्तंभ का वज़न कितना होगा, ये टोटल वॉल्यूम जो है इतना क्यूबिक सेंटीमीटर है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का इतना वज़न, तो इतना क्यूबिक सेंटीमीटर का कितना वज़न होगा, एक का इतना वज़न है तो इतना का कितना होगा, इतना से इसको इंटू करना पड़ेगा, 92,400 इंटू 7.5, ओके, इतना ग्राम। तो ये पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, पॉइंट के राइट साइड में 1 नंबर है तो नीचे 10 आएगा, 0 0 काट दें। अब इससे जब इसको इंटू करेंगे तो 924 को 75 से इंटू कर ले, यह आ जाएगा आपका 69300 और साथ में एक और 0 ये वाला होगा, ओके, इतना ग्राम होगा, ठीक है। अब इतना ग्राम है, ये तो हो गया 6,93,000 ग्राम, ठीक है। तो इसको हम केजी बना लेते हैं क्योंकि आंसर केजी में भी है और इतना ज़्यादा ग्राम में नहीं रखना है, बल्कि इसको केजी बना लेना। उसके लिए क्या करना होगा, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये केजी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो ये किस तरह केजी बनेगा, इसको 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये बन जाएगा केजी। तब 30 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया 693 केजी। तो पिलर का टोटल वज़न कितना हो गया, 693 केजी, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द हाइट ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 25 सेंटीमीटर। एक सॉलिड ठोस राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, लंबवृत्ताकार शंकु है, कोन है, उसका हाइट जो है ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और उसका स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये कोन हो गया। If the height of a solid right circular cylinder having as much volume as that of the cone is 15 सेंटीमीटर, कहा जा रहा एक सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर है, लंबवृत्ताकार बेलन है, एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम जो है, जिसका आयतन जो है वो कोन, इस कोन के वॉल्यूम के साथ, इस कोन के आयतन के साथ बराबर है, ठीक है, हैविंग एज मच वॉल्यूम एज दैट ऑफ द कोन, यानी दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है, इक्वल है, कोन का और सिलेंडर का। और इस राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है, बेलन जो है, इसका जो हाइट है, इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 15 सेंटीमीटर, इस सिलेंडर का हाइट कितना है, बेलन का हाइट 15 सेंटीमीटर है, इसका ऊंचाई। देन लेट अस कैलकुलेट द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, तो इस सिलेंडर या बेलन का बेस का डायमीटर या आधार का व्यास कितना होगा, ठीक है, बेस का डायमीटर पता करना है।
तो स्टूडेंट्स इस मैथ को बनाने का तरीका ये होगा कि जब बोल दिया है क्वेश्चन में कि दोनों का वॉल्यूम या आयतन बराबर है, तो हम पहले दोनों का वॉल्यूम या आयतन निकालेंगे। कोन का भी निकालेंगे, शंकु का, और सिलेंडर का भी निकालेंगे, बेलन का, और दोनों वॉल्यूम को हम क्या कर देंगे, बीच में इक्वल लिख देंगे। ठीक है, वहाँ से हमारा आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कोन से, शंकु से। ठीक है, हाइट ऑफ द कोन, कोन का हाइट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, शंकु की ऊंचाई h, ये 20 सेंटीमीटर है, और उसका सलांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई l जो होता है ये 25 सेंटीमीटर। h और l दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले कोन का जो रेडियस या अर्धव्यास मालूम कर लेंगे। ठीक है, इसलिए रेडियस ऑफ द कोन स्मॉल r। ठीक है, कोन का रेडियस या शंकु का अर्धव्यास। तो रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है हमें पता है, इसके चैप्टर से मैंने बताया है। इसका आर निकालना है तो ये हो जाएगा, एल सबसे बड़ा होता है तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक है, तब आर निकलेगा। तो ये फॉर्मूला में पुट कर दें, एल के जगह में हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एच मतलब हो रहा है 20, 20 का स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा कितना, रूट ओवर 25 का स्क्वायर मतलब 25 को 25 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 625, और 20 का स्क्वायर यानी 20 से 20 को इंटू करेंगे तो हो गया 400। 625 से माइनस कर दे 400, ये हो जाएगा 225। अब 225 का रूट कितना होता है, ये होता है 15। ठीक है, 15 को 15 से इंटू करने से 225 होता है, इसलिए 225 का रूट क्या होगा, 15। तो ये होगा 15 सेंटीमीटर। ये किसका वैल्यू हो गया, आर का, कोन का रेडियस या शंकु का अर्धव्यास। ओके, इसके बाद हम कोन का वॉल्यूम या आयतन लिख लेंगे। इसलिए वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का वॉल्यूम या शंकु का आयतन। तो कोन का वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, 1/3 डायरेक्ट लिख लें, पाई आर स्क्वायर, आर मतलब हो जा रहा है यहाँ पे कितना, 15 आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट है 20 सेंटीमीटर, इतना हो गया। ये वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, इकाई क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है। ये हो गया, इसको चाहे तो इस तरह लिख ले, 1/3 इंटू पाई 15 का स्क्वायर, 15 इंटू 15 हो गया, इंटू 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। मैं पाई का मतलब 22/7 नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जब हम दोनों वॉल्यूम को हम इक्वल करेंगे तो दोनों तरफ पाई होगा, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पाई मतलब 22/7 ना भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा। 3 से काट दे, 3 × 5 15। अब ये इंटू कर दें, 15 इंटू 5, 15 × 5 75, 75 इंटू 2 150 हो गया, और 0 लग जाएगा यानी 1500, इसके साथ पाई, 1500 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हो गया कोन या शंकु का वॉल्यूम या आयतन। इसके बाद अब हम निकालेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम या आयतन। ठीक है, बेलन का। तो उसके लिए हम सिलेंडर का जो रेडियस है, अर्धव्यास है, उसको हम आर मान लेते हैं। ठीक है, कुछ और इसको मान लेते हैं आर। ठीक है, लेट इसको कैपिटल आर मान ले, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। मान लिया सिलेंडर का रेडियस आर है या बेलन का अर्धव्यास आर है, कैपिटल आर है। ठीक है, और उसका हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की ऊंचाई ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, इसलिए इसका वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम या बेलन का आयतन। क्या फॉर्मूला होता है सिलेंडर के वॉल्यूम या आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, आर के जगह में हो जाएगा कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर, और एच मतलब हो रहा है इसका हाइट यानी 15, ये इंटू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इंटू करें, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, यहाँ चाहे तो हम सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, लेट आर सेंटीमीटर, इस तरह। तो हो गया ये वॉल्यूम किसका,
इसको पहले लिख लिए 15 पाई आर, इसको नंबर को पहले लिखा जाता है, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, अब क्या है क्वेश्चन के हिसाब से कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, इसलिए हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। इसको पहले लिख लेते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम 15 पाई आर स्क्वायर इक्वल होगा और कोन का वॉल्यूम है 1500 पाई, ये दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा आयतन। अब दोनों तरफ से पाई कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, 15 नीचे लगे काट दें, 1500 यहाँ पे इंटू है 15, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 15 से काटेंगे इसको, 15 कम 15 2 0, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 100। ठीक है, तो आर मतलब कितना होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। जब भी स्क्वायर हटाते हैं राइट साइड में जो कुछ भी होगा उसमें रूट आ जाएगा। ओके, तो आर मतलब हो गया 100 का रूट कितना होता है, 10 होता है, क्योंकि 10 को 10 से इंटू करने से 100 होगा। 10 सेंटीमीटर ये हो गया सिलेंडर का रेडियस या बेलन का अर्धव्यास। ओके, अब क्वेश्चन में बोला था कि सिलेंडर का डायमीटर लिखिए कितना होगा, इसलिए डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का डायमीटर या बेलन का व्यास, तो डायमीटर क्या होगा, रेडियस का डबल हो जाएगा, 2r हो जाएगा, तो 2 इंटू आर मतलब 10, ये हो गया 20 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज सम वाटर इन ए राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल कैन विद द डायमीटर ऑफ 24 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है एक राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल कैन है, कैन यानी बर्तन या पात्र, ठीक है, लंबिताकार बेलन आकृति का सिलेंडर शेप का एक बर्तन है जिसका डायमीटर या व्यास 24 सेंटीमीटर है, उसमें कुछ पानी है, कुछ जल है। ठीक है, इफ़ 60 सॉलिड कॉनिकल आयरन पीसेस विथ बेस डायमीटर ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर आर इमर्स्ड कम्प्लीटली इनटू वाटर। 6 सेंटीमीटर डायमीटर या व्यास वाले और 4 सेंटीमीटर हाइट वाले 60 सॉलिड कॉनिकल आयरन पीसेस यानी 60 ठोस कोनिकल यानी कोन शेप का, शंकु के आकृति का लोहे का टुकड़ा को क्या किया गया, उस पानी में इमर्स्ड कम्प्लीटली पूरे तौर पर डुबो दिया गया, पूर्ण रूप से डुबो दिया गया। ठीक है, उस पानी में। तो इससे क्या होगा, जब हम 60 लोहे के छोटे छोटे कॉनिकल पीस को, शंकु आकृति के पीस को जब हम उस पानी में डालेंगे तो क्या होगा, पानी का लेवल, पानी का हाइट ऊंचा हो जाएगा, पानी का हाइट बढ़ेगा। ठीक है, और वही हमें पता करना है। देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द इंक्रीज्ड हाइट ऑफ वाटर लेवल। तो पानी की ऊंचाई कितनी बढ़ी उस बर्तन में, उस पात्र में, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो देखिए इसको बनाने का तरीका ये होगा कि जो 60 कॉनिकल आयरन पीस है, शंकु आकृति का जो लोहे का टुकड़ा है, इन 60 का टोटल कितना वॉल्यूम और आयतन वो किसके साथ बराबर होगा, जितना पानी का लेवल बढ़ा है यानी पानी का वॉल्यूम के साथ बराबर होगा। ठीक है, दोनों को इक्वल कर देंगे तो यहाँ से हमारा मैथ बनेगा। जो हाइट है, पानी का लेवल जो बड़ा, ऊंचाई बढ़ा है, उसको हम h मान लेंगे और इसका वॉल्यूम निकालेंगे और 60 पीस का वॉल्यूम निकालेंगे, वो इक्वल कर देंगे, वहाँ से बनेगा। इस तरह लिख लेते हैं। पहले एक पीस लोहे का आयरन पीस का हम लिखते हैं। बेस डायमीटर ऑफ ईच कॉनिकल आयरन पीस, हर एक कॉनिकल आयरन पीस का बेस का डायमीटर या हर एक शंकु आकृति के लोहे के टुकड़े का आधार का व्यास, हर एक का कितना बेस डायमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम हर एक का रेडियस या अर्धव्यास निकाल लेंगे, इसलिए रेडियस ऑफ ईच कॉनिकल आयरन पीस, इसका मतलब ये सेम हमने लिखा। तो रेडियस कितना हो जाएगा, अर्धव्यास, ये इसका आधा हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 तिया 6, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस। उसके बाद हाइट ऑफ ईच कॉनिकल आयरन पीस, हाइट हर एक का कितना होगा, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम हर एक आयरन पीस का हम वॉल्यूम आयतन निकालेंगे। ठीक है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ ईच कॉनिकल आयरन पीस, हर एक कॉनिकल आयरन पीस के
वॉल्यूम या आयतन, हर एक शंकु आकृति के लोहे के टुकड़े का आयतन कितना होता है। कौन शक्ल का है, शंकु आकृति का, इसलिए उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। डायरेक्ट हम फॉर्मूला पुट कर दे 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर मतलब हो रहा है कितना, रेडियस 3 हो रहा है, आर स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब हो रहा है हाइट 4। ठीक है, ये हर एक का वॉल्यूम हो गया इतना, क्यूबिक सब सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ओके, हर एक का इतना वॉल्यूम हो रहा। तो ऐसा कितना पीस है, 60 पीस है, तो 60 पीस का वॉल्यूम कितना होगा, एक पीस का इतना वॉल्यूम है, तो 60 पीस का कितना होगा, इसको 60 से इंटू कर देना पड़ेगा। इसलिए वॉल्यूम ऑफ 60 कॉनिकल आयरन पीसेस, 60 पीस का वॉल्यूम हो जाएगा कितना, 60 से इसको इंटू कर दे, 60 इंटू 1/3 इंटू पाई इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू 4 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, 3 से इसको काट ले, या तो इधर काट ले, 3 दूना 3 तिया 9। ओके, पाई मतलब हम नहीं काट रहे क्योंकि पाई आगे चल के कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, 4 तिया 12, अब 12 छक 72, 772 हो गया, और ये 0, 720 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ये हो गया टोटल 60 पीस का वॉल्यूम, इतना आयतन हो गया। उसके बाद यही वॉल्यूम क्या होगा, पानी का लेवल का वॉल्यूम जो टोटल है वॉल्यूम उसके साथ बराबर होगा, उसके आयतन के साथ बराबर होगा। हम मान लेते हैं कि पानी का जो ऊंचाई वो 8 सेंटीमीटर बढ़ा। लेट द हाइट ऑफ द वाटर increased by 8 सेंटीमीटर। मान लिया पानी की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर बढ़ा। ठीक है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ द रेज्ड वाटर, इसलिए बढ़े हुए पानी का वॉल्यूम या आयतन कितना होगा। पानी जो है वो किस में रखा हुआ है, कोने एक सिलिंड्रिकल केन में रखा हुआ है। ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप के एक बर्तन में रखा हुआ है, बेलन आकृति के एक पात्र में रखा हुआ है। तो वहाँ पर जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा वो होगा एक सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होगा। ठीक है, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर मतलब क्या हो जाएगा रेडियस, तो उसका रेडियस जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ, उसका डायमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, अच्छा मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 सेंटीमीटर डायमीटर ये व्यास है, तो रेडियस कितना होगा उसका आधा होगा, तो ये हो जाएगा 24/2। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसका हाइट हमने माना एच, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, अब चाहे तो यहाँ एक मरतबा अलग से लिख सकते हैं कि रेडियस डायमीटर ऑफ द केन, पात्र केन के बर्तन का डायमीटर या व्यास 24 सेंटीमीटर, इसलिए रेडियस ऑफ द केन बर्तन या पात्र का अर्धव्यास बराबर 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर। चाहे तो उसको आप अलग से साइड में लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम में आप ऐसा भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम दोनों बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से ये वॉल्यूम बढ़ा है, तो इसलिए हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, शर्त के मुताबिक या शर्तानुसार क्या होगा, ये और ये दोनों सेम होगा। पाई इंटू 24/2 का होल स्क्वायर इंटू एच बराबर ये हो जाएगा 720 पाई। ओके, अब यहाँ पर देखें, इसको तो हम काट लेंगे, 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ से पाई कैंसिल हो गया, 12 का स्क्वायर यानी 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 इंटू एच इक्वल टू 720, और एच बराबर कितना होगा 720/144 जो है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, या इंटू इधर डिवाइड हो जाएगा, इससे इसको काट लीजिए, कितना बार में कट रहा है ये, तो ये 5 बार में कट जाएगा। आप चाहे तो 12 से काट ले, 12 12 144, 12 6 72 0, फिर 12 5 60, तो हाइट जो है वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, पानी का हाइट 5 सेंटीमीटर बढ़ेगा। ओके, ये हो जाएगा आंसर।
बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा, और जो कुछ मैंने बनाया इसका मैं एक PDF फाइल भी बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। ओके, थैंक यू।